अभी तक जितना भी पढ़े सबका यूज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझते हुए चलो और देखते हुए चलो, ठीक। टू डिराइव द इक्वेशंस शोइंग द रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी लिखना बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे। जब तक मैं बता रहा हूँ तो कॉपी बिल्कुल बंद होना चाहिए, पूरा अटेंशन इन बोर्ड, है ना, फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। तो देखो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। आज का जो प्रायोरिटी है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, एकदम सिंपल सी चीज, तो आप बोलोगे v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, मैं बोलूंगा v क्या है, तो आप क्या बोलोगे, v जो है वेलोसिटी, एस टी एस जो डिस्टेंस है, टी टाइम जो नीचे है, ठीक है। क्या ये रिलेशन ऐसा नहीं हो सकता था क्या, v इज इक्वल टू एस टी? क्या ये रिलेशन ऐसा नहीं हो सकता था क्या, v एस? हो सकता था क्या? होने के लिए तो हो भी सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा ही क्यों होता है? तो आज का जो ये है ना, आज का जो टॉपिक है आपका, आज के टॉपिक में एग्जैक्टली जो फार्मूला बना होगा, कोई भी आप फार्मूला देखे होंगे ना, वो फार्मूला कैसे बना है वो बताएगा। उस फार्मूले को हम बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड। तो आपका प्रीवियस जितना चीज पढ़े सब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको बूम करेगा, नहीं तो बूम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको क्लियर मेरी बात? हाँ, तो डल रिस्पॉन्स तो क्लास में मत बैठा, जो एकदम जिसके मुंह से आवाज नहीं आएगा उसी से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो क्लियर है मेरी बात? हिमेश बोलता है यस सर, ठीक है। तो अभी देखो एग्जैक्ट बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सारा इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना मैं कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। देन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे एक फार्मूला हमने पढ़ा था ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई, प्रीवियस क्लासेस में यूज किया था ना, एल बाई जी, है ना। यार ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि टी इज इक्वल टू 2 पाई जी बाई एल क्यों नहीं हुआ, एल बाई जी क्यों हुआ? तो ये सारा चीज ना हम डिराइव करके आज देखेंगे कि रूट ही क्यों आया। रूट मीन्स हाफ ना, ये 3/2 क्यों नहीं हुआ, पावर में हाफ ही क्यों हुआ, स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें आज हम निकालना सीखेंगे। तो तैयार हैं आप? फटाक से इसको नोट करो, उसके नीचे जल्दी से नोट करो, जो चीज समझाया वही लिखा हूं। नोट करने के लिए सिर्फ नंदू जब बोलेगा हो गया तो हम बढ़ जाएंगे आगे। तो ऑल थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन नंदू, ठीक है, सबका बंधु। फटाफट नोट करें, क्या बोल रही है। नहीं नहीं, नंदू मेरा भाई है, सही टाइम पे बोलेगा ना नंदू। लिखने का काम थोड़ा फास्ट। लिखते चले जाएं फटाफट फटाफट फटाफट, और दिख भी रहा होगा। हो गया? अच्छा, नंदू ने हाँ नहीं बोला। नंदू बोल मेरे दोस्त, हाँ जल्दी बोल नंदू। वो बोल देगा, मेरा भाई है। बैग पीछे रख दे नंदू, बैग पीछे रख दे। हाँ, पीछे रखना, उनके रखो, उनके नेहा के ऊपर रखो, क्या दिक्कत है। हाँ, ठीक। हो गया क्या? जल्दी बोल नंदू। डन नंदू? अब इतना इतना टाइम रुकेगा ना बेटे तो हो गया फिर कबाड़, है ना। चलो नाउ डन ना। अब कॉपी किताब बंद करेंगे, फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। मैं आपको काफी कुछ यहीं पे दिखा दूंगा और यहीं से क्वेश्चन बनना चालू होगा, और कोई किसी से बात नहीं करेगा, ठीक। क्वेश्चन कैसे बनता है समझ लो अच्छे से, एक बार समझ लोगे इजिली हर क्वेश्चन आप बना लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द प्रिसाइजली क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को प्रिसाइजली पढ़ें। द टाइम पीरियड, यहाँ पे क्या बोला, टाइम। क्या बोला है? टाइम। तो एक क्वांटिटी मेरे को मिल गया टाइम, क्या मिला? याद रखो फर्स्ट क्वांटिटी को हम चूज करते हैं जब मैं क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूं। तो पहले क्या मिला, हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है शायद इसमें। सिंपल पेंडुलम ऑफ डिपेंडिंग ऑन द इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। पेंडुलम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। टोटल कितने इसमें फिजिकल क्वांटिटीज है? 3 क्वांटिटीज है। फर्स्ट क्या है? टाइम पीरियड है, मतलब टी, लेंथ और जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन को रीड करना चालू किया तो पहला इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? तो मैं प्रेफरेंस दूंगा टाइम को, ये बात ध्यान पे रखना।
और ये डिपेंड्स भी लिखा रहेगा, उसके पहले का जो होगा उसको लिखना। तो देखो सबसे पहले बोल रहा कि जो टाइम है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ पे। किस पे कर रहा है, लेंथ पे। तो लेंथ को मैं लिख सकता हूं ना। और क्या बोलता है, यही टाइम डिपेंड किस पे कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिपेंड कर रहा है। इतनी सी बात कितनों को डाइजेस्ट हो गया। जो पहला होगा उसके बाद के सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ वो क्या होगा, डिपेंड होगा। वहां बोला भी डिपेंडिंग है, या फिर डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हर क्वेश्चन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करना क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी होगा पहला, वो बाकी सब पे क्या होगा, वो प्रोपोर्शनेट होगा। इतनी सी बात क्लियर है? डाउट है कहीं पे? चलो अब कहानी स्टार्ट होगा यहां से। यहां सबसे पहले जो होगा उसका ए लिखना और इसको बी लिखना, इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अब क्या करूंगा, प्रोपोर्शनेट। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, 8 9 से पढ़ते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन होगा उसके लेफ्ट साइड के अगर टर्म्स सेम होंगे तो राइट साइड के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो अभी जान लो, ठीक है। कोविड वाले हो तो थोड़ा सा नहीं पता होगा। अगर ये लेफ्ट साइड का सेम है ना तो राइट साइड का किस में आता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में ला दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो डाउट। अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। तो जब इसको हटाओगे ना, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के। क्या लगाते हैं? के। अब आप यहाँ पे एक नया चीज सीखो कि जब तक के का वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं रहेगा ना, तो यू कैन यूज ओनली 1। क्या यूज करोगे? 1। तो टी इज इक्वल टू एल ए और क्या हो गया, जी बी, इक्वेशन नंबर 3। कितने लोगों को यहां तक डाइजेस्ट हो गया? हर केस में आपको यहां तक आना है। कितने लोगों को लगता है कि यहां तक मैं बना लूंगा? प्लीज रेज योर हैंड। और जिनको हाथ ऊपर नहीं वो बाहर निकल जाना, ठीक है? तो सब कर ही लेंगे ना, ठीक। तो हो जाएगा नंदू। अब इसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होता है नंदू। हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि भैया जो टाइम होता है ना उसका यूनिट होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0। कोई दिक्कत? एल क्या है? लेंथ है। एल क्या है? लेंथ का इफेक्ट। लेंथ का यूनिट क्या होता है यार? मीटर का डायमेंशनल फार्मूला तो बताओ। कोई दिक्कत? ये क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला बताओ। कोई दिक्कत? बन जाएगा? बस बन गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, खत्म है। अभी तो शुरुआत बोलती है। अब क्या करोगे, टी के जगह पे ये वैल्यू, एल के जगह पे ये वैल्यू और जी के जगह पे ये वैल्यू लाके पुट कर दो ऑन दिस इक्वेशन। कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 में। कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। कहाँ पे पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है ना? तो सबसे पहले बेटा टी था, टी का वैल्यू तो हमको याद है, m0 l0। चलो आगे का भी हम याद रखते हैं। फिर क्या था? एल था, m0 l1। इसके पावर में ए था, कुछ दिखा? के बाद एक्सेलरेशन था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नंदू बहुत बढ़िया नंदू। तो ये क्या होगा, m0 l0 t1। बेटे पावर जीरो से मल्टीप्लाइड होगा। ये कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया भाई? a1 a0 होता है ना। फिर क्या होगा? 0 b -2b। कोई दिक्कत है? हमने पढ़ा बचपन में ना, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? प्लस होता है। 0 + 0 नंदू 2 0। वेरी गुड। a + b और यहां पे होगा माइनस। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनेट बनाऊंगा। अभी 2 है, आगे 3 मिलेगा, तेरा सीबीएसई 4 4 मिलेगा। घबराने का नहीं, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, ये भी सारा वैल्यूज निकालेगा और यहाँ पे पुट करेगा। और यहाँ पे एमएलटी तो यहाँ पे एमएलटी, बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। 9th तक हमने पढ़ा था कि ना जब एलएचएस और आरएचएस का बेस सेम होता तो पावर कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे देखो एम एम एल एल टी टी तो सब सेम है, लेकिन सबका पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेरिजन। क्या करेंगे अपन? कंपेयर। क्या करेंगे अपन? कंपेयर। तो कंपेयर तो करो। 0 = 0 इसका इसके साथ। फिर क्या आ रहा है? 0 a + b, फिर
1 - 2। हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है? ए और बी का वैल्यू निकालना। ठीक, तो यार कैसे सॉल्व करूंगा? यहां तो मुझे बी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट निकल गया। निकला कि नहीं निकला? बी को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? लेकिन हर बार ऐसा होगा जरूरी? हर बार स्टैंडर्ड होगा। वही आपको कमाल करना, वही अपना कमाल दिखाना। पम्मी को आया, पक्का 100% आया। अब मुझे पम्मी क्या चाहिए? ए का वैल्यू चाहिए। बी तो निकल गया, अब कैसे निकालूंगा ए का वैल्यू? इसमें रखूं, इसमें रखूं, किस में रखूं? सेकंड वाले में रखेंगे। तो सेकंड वाले में क्या चल रहा था? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो मुझे ए चाहिए तो क्या होगा? माइनस बी। देन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ क्या, किसका वैल्यू कंफर्म्ड अपने को? बी का। कितना था? तो ए का वैल्यू कितना आ गया? कोई दिक्कत? हो गया, कहानी खत्म। अब कहाँ लाके पुट कर देंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, P इज इक्वल टू एल ए, और क्या था? जी बी। यार एल का तो बताओ, हाफ था ए का वैल्यू। बी का तो बताओ, माइनस हाफ था। माइनस देखते हैं ना तो दिमाग थोड़ा सा क्या होता है, थक जाता है। इसको बोलते हैं नीचे चले आजा। नीचे चला गया तो ये प्लस हो गया। नहीं आया नंदू? नहीं आया। देख रहा दोनों का पावर सेम है क्या? हाँ, तो इसी इन दोनों टीवी पावर है 1 है, ठीक है? इन दोनों का पावर सेम है ना, तो इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एल बाई जी, हाफ लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना? यार हाफ को हटाते हैं तो क्या आता है? याद आया? समझ में आया इक्वेशन कैसा बना? आसान था कि बहुत आसान था? सिर्फ आसान कि बहुत आसान? नेहा बोल बहुत आसान था, नहीं तो अगला क्वेश्चन तेरे से बनवाऊंगा मैं। हाँ सुपर, समझ में आ गया? किसी को कोई शक या शंका कहीं पे पूछ लो हिमेश, अगली बारी तेरी पड़ोसी की आएगी। तू पूछ नहीं तो तेरा पड़ोसी परेशान हो जाएगा फिर। पूछ बोलता है। ठीक है, साहिल क्लियर है दोस्त? हो गया ना? तो उतारो ना, कोई आने वाला है क्या? वेट किसी का नहीं करने का, जल्दी उतारो। उतारने का काम बहुत फास्ट, जितना फास्ट कर सकते उतना फास्ट। नंदू जल्दी कर, सब तेरे पे डिपेंड है दोस्त। हमारे क्लास का कैप्टन है नंदू ना। और जो छूटेगा उसको देख के मतलब खुद से बनाने की कोशिश करो, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन तो मस्त है, क्वेश्चन को आप कंपलसरी नोट करो। और नोट्स वगैरह बच्चे घर पे बनाना, यहाँ पे रफ कॉपी में फटाफट उतारो। इसके दो फायदे होंगे। जब आप घर पे बनाओगे ना, किसी को जब रिपीट बनाओगे तो आपको अच्छे से दोबारा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बोल रही है? सुपर। तो रफ में लिखना चाहिए, कई लोग यहीं पे फेयर कर देते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर। तो वो गलत तरीका है, क्योंकि आपको फिर घर में एक रीजन नहीं मिलेगा पढ़ने का। फिर यहाँ से क्या मूव करूँ मैं? अरे क्या मूव करूंगा यहाँ से मैं? तो दिख रहा ना यहाँ से, वो उस कोंटे में बैठी फिर भी नहीं दिख रहा है। हे भगवान उठा लो इस। अभी कितने क्वेश्चन हुए? 12 क्वेश्चन बनाने हैं अभी। 12। वो भी हमारे पास बहुत कम समय है। वो एकदम फटाफट फटाफट लिखो। लिख लिए? क्या बात है हिमेश यार, गुड। ठीक है। रुका है किसी का? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। और जो रुका है वो रुके ही रह जाएगा, उसको भी सॉल्व नहीं करेंगे लोग, है ना? डन। डन। गुड, हिमेश को क्लियर हो गया? बनेगा? जल्दी से उतार हिमेश, समय बहुत कम है हिमेश। ए भाई, जिसको छींक खांसी वगैरह है सब मास्क वियर करके आना, क्योंकि कोविड स्प्रेड हो रहा है। और कोविड आ भी गया ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आप अपने घर में बैठ के लाइव अटेंड कर सकते हो। क्या चीज किसका बंद कर दी? तेरा वो एक्सपायर हो गया क्या डेट? नहीं चल रहा, अभी दे रहा हूँ मैं, अभी दे रहा हूँ।
क्योंकि इस टाइम पे जो एडमिशन्स लिए हैं हमारे पास मैक्सिमम वहाँ गए हैं, स्कूल स्कूल चले जाते हैं ना। अभी लाइव अटेंड कर सकते हो। डन। कंपेयर कैसे किया नहीं पता चला, बताऊं? अच्छा लिखिए नहीं तो लिखना। हो गया? नंदू क्या कर रहा नंदू? तू दोनों हाथ से लिखा कर नंदू। ठीक है, हो गया? क्या बात है, मैं गलत आदमी चूज कर लिया मतलब ना। चलो, ओके स्टॉप राइटिंग प्लीज। हाँ, स्टॉप राइटिंग प्लीज। अब थोड़ा वाट लगाते हैं कुछ लोगों की ना। हाँ तो बोल, डरता है क्या तू? किसी से डरता है क्या? सब पढ़ के आया ना, फिर क्या का डर? फिर कोई टेंशन नहीं है। बंद कर दे, बंद कर दे, नेहा कॉपी बंद कर दे। वेरी गुड, सुपर। हाँ चलो, प्लीज पे मोर अटेंशन ऑन बोर्ड। यार कुछ बोलने की जरूरत है क्या, कौन किसके प्रोपोर्शनेट है? क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कर लेना प्रिसाइजली। हाँ, क्या लिखा है? अ स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर इज मूविंग थ्रू द लिक्विड ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा बताया था ना, वेलोसिटी एंड द विस्कोसस फोर्स एफ। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अब अब देखो, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, तो सुनो अच्छे से मेरी बात। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हिमेश तेरे को क्या लगता है कौन किसके प्रोपोर्शनेट होगा? है ये क्या पूछे? आर, ये बात भाई के लिए तालियां। बस बस, इतना बड़ा भी नहीं था। ठीक है, रीजन समझ में आ गया ना? क्योंकि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो पहले मिलेगा हम, जो पहले आएगा उसी को प्रेफरेंस देंगे ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? आर प्रोपोर्शनेट टू ईटा पावर, चलो आर प्रोपोर्शनल टू बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? आसान है कि बहुत आसान है? अभी बहुत आसान होगा, देखना थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या लिखेंगे इसको? एन कौन बोलेगा? श्राप दे दूंगा। कौन था एन बोला? एन कौन बोला? ये बोलिए, एन मत बोलना भैया। ठीक है, एफ सी हो गया। इन सब में हम क्या कर सकते हैं? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा, दैट इज के। जब तक के का वैल्यू नहीं देगा तब तक के का वैल्यू 1। ये इतनी सी बात क्लियर? यहां तक आसान था कि बहुत आसान था नंदू? आसान था, बहुत नहीं था। बोलना बहुत था। चलो यहां तक की कहानी सबको क्लियर। अब मेन जंग तो यहां से स्टार्ट होगा ना दोस्त, मेन कहानी तो यहां से स्टार्ट होगा, है ना? हाँ तो बोल। चुप अब, आओ खड़ी हो जाओ। क्या है बेटे? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस को किससे नापते हैं? रेड- बोलते हैं ना, यहां से वहां तक कितना कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम? मीटर से नापते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर। सुपर, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बच गई। ठीक, अब सबसे आसान क्वेश्चन सबसे आसान इंसान से। चल हर्ष, हरीश खड़े हो जा भाई। हरीश ये बता, ईटा है क्या एग्जैक्टली exactly? ईटा क्या है? ईटा वो होता है जो रेक्टेंगुलर क्यूबिक क्यूबॉइड शेप में होता है, जो कभी कभी रेड मिलता है, आजकल तो ब्लैक भी चलने लगा है। ठीक है, जिसको ये रेड वाले तो रेड वालों को मारते हैं तो सर फट जाता है, ब्लैक को मारते हैं तो ईटा फट जाता है। ऐसे डिफाइन करेगा क्या है ईटा, पता है? कई बार क्या होता है कि हमारी आंख होते हुए हम अंधे हैं। ईटा यहाँ पे दिया हुआ है वे, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नॉट अ विस्कोसिटी, तो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है यार, तो कैसे नहीं बोल पा रहा? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी। चल यूनिट बता, डेफिनेशन बता इसकी, इसका डेफिनेशन बता। मैंने उस दिन बोला था इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पता? हाँ या ना में जवाब दे, टाइम बिल्कुल भी नहीं मेरे पास। नहीं ना, ये एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए ना दोस्त। अब तू देख ले, मैं खड़ा ही नहीं करेगा तेरे को, अब तो आराम से आएगा, पढ़ेगा और जाएगा। मैं तेरे को खड़ा पूछूंगा उसी से जो बताएगा, और फायदा उसी का होगा जो बताएगा। ठीक है? जो नहीं पूछेगा उसको हम पूछेगा भी नहीं, हम बोलेगा भी नहीं। ठीक, आगे तेरे को फिर बताओ। हाँ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तुम बताओ नया। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वो तो बोली ना। हम्म। हाँ, तो ये क्या गलत बोलेगी? इसको क्या समझ रखी, पागल है क्या वो? गलत बोलेगी वो। बोल। तुम बताओ, तुम बताओ। डायमेंशनल लेस सुपर माइंड। डिजर्व करते हो आप लोग, एग्जैक्टली डिजर्व करते हो। चलो अच्छा, बोल बोल जल्दी बोल। हाँ, नहीं पता? कैसे? ए मेरे दोस्त, क्या कर रहे हो बे? क्या पढ़ाई, क्या पढ़ाई, बंद करो कॉपी। क्या पढ़ाई चल रहा, सच बताओ क्या कर रहे हो? क्या क्या आपके लेवल से नहीं पढ़ा, आपके लेवल से हाई चला जा रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, क्या इस लेवल को डिजर्व नहीं करते हो आप लोग? आप लोगों को एग्जैक्टली किस टाइप में चाहिए पता है? वो जो परीक्षा बोर्ड और जो बुक्स वगैरह लेके पढ़ाते हैं ना, वो टीचर्स आप लोगों को डेडिकेटेड है। एग्जैक्टली हम लोगों ने, मेरे को कई लोग भी अभी सजेस्ट कर, जो आपके केमिस्ट्री के सर गए ना, वो एक बात बोल के गए जो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कहीं वो सही तो नहीं बोल दिया। ठीक है, हमारे पास वेल सेटल्ड है, हमारे पास इंस्टीट्यूट सिविक सेंटर में, हम वहां पे सेटअप को नहीं लेके गए यहाँ पे। वो बोले गलत जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट किए हो, वहां चलो मैं आता हूँ, यहाँ नहीं आऊँगा। कहीं ना कहीं अब मुझे रियलाइज हो रहा है, और मैं वही चीज इनसे भी बात कर रहा हूँ, तो वो एग्री नहीं कर रहे जाने के लिए। ठीक है, जिस दिन एग्री किया तो पूरा समेटेंगे अपन, वहां निकल लेंगे तो। क्योंकि ये बिल्कुल भी मतलब आपको किस प्राइस में क्या चीज दे रहे हैं हम लोग, सच बताओ। कि हम डिजर्व नहीं करते हैं। सिर्फ कहा क्या जा रहा है, पढ़ के तो आओ, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। हम मुंह उठा के बोल दे रहे हैं, नहीं पता, खत्म कहानी। तो ये एक्सक्यूजेस बार बार नहीं देना चाहिए। ठीक है, और मैं पूछूंगा भी नहीं, और पूछ कुछ और ना, बताओ कुछ और है। हम और एक आध डेढ़ महीना देखेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो बंद करके निपट के निकल जाएंगे। क्योंकि ना मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टीचर्स के पास भी टाइम नहीं है, वो लोग इतने इतने दूर से आ रहे हैं। सर कहाँ से आते हैं पता है? सर 12 किलोमीटर दूर से आते हैं, और जो दीदी है वो 15 किलोमीटर ऊपर पड़ता होगा आने जाना डेली उनका। इतना सब कुछ करके आने के बाद भी हमारा नील बट्टे सन्नाटा चल रहा है ना? तो वही है। तो देखो, थोड़ा सोचो अपने बारे में। ठीक है, और अगर ज़्यादा अगर बर्डन लग रहा है तो 199 का रिचार्ज करो, घर पे बैठ के आराम से देख सकते हो वीडियोस वगैरह। हमने वो भी अवेलेबल कराया आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ आते थोड़ा सा पढ़ लिया करो यार। क्योंकि सुबह शाम तक इतनी सारी क्लासेस चलती है, और यही एक ऐसा क्लास मिल जाता है जहाँ पे सब मुंह उठा के बोल देते हैं नहीं पता। ठीक है, ठीक। तो ये एक्सक्यूजेस गलत है। ठीक है, पता है दोस्त, नहीं पता है, ध्यान रखो। ये होता है फोर्स बाय एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट। बताया था, बताया था, आज से पहले कहीं बताया था। 100% बताया था मैं। लेकिन हम पढ़ के नहीं आते, क्या करेंगे, हम पढ़ के नहीं आते। ठीक है, तो सोचो ना, एरिया ए, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ होता है। ये एल चला जाएगा ऊपर। ये आपको पूरा फ्लुएंटली याद होना चाहिए। क्या वो टीचर सही बोल के गए क्या? कुमार सर यहाँ से जब गए ना, तो वो एक बात बोले थे ना उस दिन, आप लोग क्लास के बाद ही गए थे क्या? शायद हाँ, आप ही लोग क्लास के बाद मेरे को बाहर बुलाया, बोलते हैं कि नहीं मतलब आप गलत जगह, सिर्फ इतने ही बोले कि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करती है। फिर मैं सर से बोला क्या सच में अपन गलत कर दिए क्या? बोलते हैं एक डेढ़ महीना और देखते हैं क्या होता है, बाकी क्या है एफर्ट जो होता है ना। अभी देखो जेई मेंस के रिजल्ट आया, पता है ना आप लोगों को? पूरे छत्तीसगढ़ में जितना रिजल्ट मैं दिया उतना कोई नहीं दिया होगा। 28 अगस्त तक मेरा पूरा एडवांस का क्लासेस है, सारे क्लासेस इंगेज्ड है। फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल निकाल के पढ़ाना पड़ता फिर भी। और मैं एक बात और बता दूं, अन अकेडमी का जो 1 घंटे का जो क्लास लेता हूँ ना, अभी चलेगा क्लास, 1 घंटे का जो क्लास है ना, आप सबका जो फीस मिला लोगे ना, 1 महीने का फीस उससे भी कम है। उतना भी नहीं हो पाएगा जितना 1 घंटा अन अकेडमी मेरे को देता है। फिर भी हम इस जगह पे पढ़ा रहे हैं, क्यों? इसी उम्मीद के साथ कि यार अपने को तो अच्छे बच्चे मिल जाएंगे और हम अच्छा कुछ कर लेंगे करके। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा।
तो ये थोड़ा सा विचार कर लो, हिंट दे दिया हूं। अगर कभी भी हमको ऐसा लगेगा कि हम लोग गलत वे में जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, हमारा ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्स सेंटर में है, उठाएंगे यहाँ से वहां डाल देंगे, वहां पे तो फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब तो पता ही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आप लोगों पे डिपेंड है। थोड़ा सा पढ़ लो, ये सारी चीजें मैंने कितनी बार बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ के नहीं आते। तो देख लेना भैया, है ना? ये क्या होगा? एफ फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। मैं ये सारी चीजें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर कर दिए यार दोस्त। लेंथ का होता है मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, पढ़े है ना? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीटर कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा ईटा के लिए? मीटर, मीटर मीटर कट गया ना, तो सेकंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। वो सेकंड कहाँ जाएगा? ऊपर। न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलरेडी सेकंड ऊपर जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा? मीटर स्क्वायर बचा। और कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा। चलो अब एक एक बार मीटर भी कट गया, ईटा इज इक्वल टू किलोग्राम, सेकंड भी एक एक बार कट गया, तो क्या बचा? मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा यार? होगा ना, ईटा का हो गया ना। अब बचा वी। वी क्या है? वी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फार्मूला पता है, मीटर पर सेकंड। एक तो बता भी नहीं रहे हो, बता भी रहे हो तो गलत गलत बता रहे हो, तो गलत बात है ना। एफ, एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और 1 न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ? केजी मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? m1 L1 T-2। तो सारा वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब सारे वैल्यूज को लाके कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर, समझ में आया? पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। क्या चल रहा था? 4 आर ईटा। पावर गलत मत कर देना, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू गलत आ जाएगा फिर, है ना? एफ सी। यहाँ तक क्लियर है? क्या सारा वैल्यू पता है? आर का वैल्यू पता है क्या है? m0 L1 T0। ईटा का वैल्यू क्या है? ईटा का वैल्यू m1 L-1 T-1। बी का क्या है? बी का T-। और एफ का क्या है? पावर में क्या चल रहा है? कोई दिक्कत? नो डाउट ना। कलर चेंज करता हूँ। देखो अब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। और ये मल्टीप्लाइड होगा, देख लो भाई, जहां डाउट लगे पूछना जरूर। 0 से मल्टीप्लाइड होगा 0, बी माइनस बी, सी सी -2। कोई दिक्कत है? तो हम इसके बाद क्या करते हैं? सारे पावर एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो ए 0 सी दिखा, तो ए प्लस सी ही बचेगा। नहीं आया समझ में? एम का बस। ठीक, तुम बताओ प्रखर, सेकंड एल का बता दो। टी का बता, जल्दी बता। बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा? अब पावर कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे? पावर कंपेयर। यहां मेन टारगेट होगा। पावर को जब कंपेयर करोगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या चल रहा? 0। इक्वेशन नंबर 5। -a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 6। -a माइनस बी -2c क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 7। यहां तक समझ में आया? आपका मेन प्रायोरिटी क्या है? ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कहां से निकालूंगा? इसको सॉल्व करके निकाल। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करके निकालें। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है।
आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह 10th में पढ़ा हो। तो कभी भी अगर ऐसा आता है ना, तो यहाँ पे ए और सी दिख रहा है ना, तो मैं इन दोनों को स्प्लिट करके ए सी का एक इक्वेशन बनाऊंगा। दोनों इक्वेशंस को बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लूंगा। कैसे करूंगा? मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस बी प्लस बी अगर ऐड करूंगा दोनों कट जा रहा है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ए और सी का बन मिल रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी ए सी है, तो दोनों को मैं यूज करके क्या कर सकता हूँ, ए और सी का वैल्यू निकल जाएगा। ए और सी का वैल्यू कहीं पे भी पुट करूंगा तो बी का वैल्यू भी आ जाएगा। नहीं आया समझ में? करने की जरूरत है, मैं करूंगा, मैं पूरा करके दूंगा, मैं आपको टेस्ट में मौका दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, क्या नाम है, 6 एंड 7 ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, क्या था भैया 6 और 7? माइनस ए प्लस बी प्लस सी 0, और क्या चल रहा है, माइनस ए माइनस बी माइनस, यही था, 1 है ना वहाँ, ठीक है, और यहाँ पे 0। अब देखो क्या हो रहा है, ये कट गया, तो ये क्या होगा, -2a, माइनस माइनस 2a होगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, -c, और यहाँ पे बचेगा 1। इसके साथ एक और इक्वेशन है a प्लस सी, क्या मैं a प्लस सी यहीं पे लिख दूं? दोनों को ऐड कर रहा हूं, मान लो लिख सकता हूं ना, तो ये दोनों कट गया दोस्त, तो क्या बचा, -a बराबर 1। a का वैल्यू कितना आ गया? अब a का वैल्यू लाके कहां पे रखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, आपको जैसा अच्छा लगे कर देना। तो इक्वेशन नंबर 5 में a प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर c का वैल्यू निकालोगे तो -a, तो c का वैल्यू अगर -a है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 है a का वैल्यू, c का वैल्यू 1। कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? किसका किसका वैल्यू आ गया, a और c का। तो अब b का वैल्यू निकालना, दोनों में से कोई भी उठाओगे b का वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगा। क्या लेके चलूं हिमेश? बीच वाला, उसका नाम नहीं है बे, पागल। इक्वेशन क्या होगा, 6 -a प्लस बी प्लस सी 1, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना निकाले थे हम, रख दिया, b, b का वैल्यू, c का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, +1, b +1, ये इधर जाएगा, माइनस प्लस कट गया ना, तो ये जाके क्या होगा, -1। क्या ए बी सी सबका वैल्यू आ गया? देख लो, किसी को डाउट है तो हो जाएगा, कल आके फिर गलत बोल देना इसके बाद। हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद करते हैं क्या नंदू, सारा वैल्यू कहाँ पे ला के रखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। समझ में आ गया सबको? कितने लोगों को लगता बन जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, किसमें रख रहे हैं, 4 था क्या, क्या था 4, आर इज इक्वल टू ईटा ए, आगे पीछे मत लिखना गलत हो जाएगा, बी बी एफ सी आर। ए का वैल्यू कितना था यार, बी का वैल्यू कितना था, सी का वैल्यू कितना, 1 ना, 1 ना। चलो, तो ये क्या होगा, एफ ईटा, और साथ में क्या होगा, बी, ये इसका, बात समझ में आ गया? जब आप पढ़ोगे ना तब इस फॉर्मूले को निकालोगे, आप सीखोगे इसको, क्लियर है। माइनस ए नीचे क्यों आया, माइनस है और वो प्लस है इसलिए ऊपर, ये एक इक्वेशन बना, बन जाएगा, पक्का डन, ठीक। चलो फटाक से नोट कर लो यार, क्या हाल चाल है भाई तेरे? हाँ, टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिए हैं, तो क्वेश्चन नोट करना कंपलसरी है ना, हर बात पूछना जरूरी भी नहीं है ना सबसे बोर्ड पे, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून ब्रदर, कहाँ तेरे दोस्त का क्या हाल चाल है, दोस्त का क्या हाल चाल? क्यों, क्यों? अच्छा, तुम्हारा?
अब इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है। अभी इसके बाद केमिस्ट्री का क्लास है ना। हाँ ठीक है, तुम घर पे तो कर ही रहे हो ऑनलाइन ना। ठीक है, इसके पहले के भी लेक्चर्स देख लेना, बड़े अच्छे अच्छे हैं। अभी इसके जस्ट बाद केमिस्ट्री का क्लास है, अटेंड करना। डन। इतना टाइम लगाएंगे? सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ, 12 क्वेश्चन कराना है कि हिम्मत नहीं है? इज्जत केमिस्ट्री का क्लास भी है ना अभी। फिर चलो फटाफट नोट कर लिख लिए नेहा। तुम क्यों नहीं पढ़ती हो नेहा? क्यों नहीं पढ़ के आती है? देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अपना एक छोटा सा ना डायरी, मतलब जो पतला सा कॉपी आता है ना, अब वो कैरी करना चालू करो। ठीक है, उसमें ना वो पॉइंट, जैसे कि ना जो चीज़ तुमको बार बार जैसे भूल जा रही हो ना, तो वहाँ पे नोट कर लिया करो। ठीक है, और कभी भी देखना तो पलट के देखना, जो पतला ले आती है ना एक बहुत पतली सी कॉपी, वो अभी से मेंटेन करना चालू करो, क्योंकि अभी 11th है ना। अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया नंदू को? कहीं डाउट है क्या? टफ है क्या? आपको टफ कहाँ पे लग रहा होगा पता? सिर्फ इसे सॉल्यूशन करने में। 2 जगह पे टफ लग रहा होगा, एज ए स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ। एक तो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में टफ लग रहा होगा, और दूसरा टफ कहाँ पे लग रहा होगा? सॉल्यूशन करने में। सॉल्यूशन आपको कितना आपका मैथ स्ट्रांग है ये डिफाइन करता है, और कितना आप डेडिकेटेड है ये डिफाइन करता है कि आप पढ़ के आते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आए? चलो जल्दी जल्दी हो गया, ये भी हो गया। क्या बात, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 5, 4 है क्या? हाँ 4 है, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी को बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? और एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस कितना करते हो ये आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, खत्म। जल्दी जल्दी नोट करो। सॉल्यूशन वगैरह चेक करते करते नोट करना, हाँ। लाइक इक्वेशन सही होगा। हो गया? तेरे को समझ में आ गया प्रखर? क्या बोल रहा है? कहीं पे डाउट है? बन जाएगा, टेस्ट में आएगा दोस्ती सारे क्वेश्चन। हो गया? यहीं तक है, यहीं तक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेनली डेडिकेटेड है एनसीईआरटी को।
ये वो चीज पढ़ रहे हैं जो सबसे पीक लेवल का होगा। ये चीज आईसीएससी वाले भी इसको रिफर कर सकते हैं। जो आईसीएससी बोर्ड सुने हो नाम? नहीं सुने? वो बोर्ड वाले भी रिफर कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक बुक को रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए था पता है? क्या चाहिए था कि जो सीजी में जो आप लोगों का बुक चलता है ना, नवोद प्रबोध, वो वाला बुक खोलना चाहिए था और उसे पढ़ाना चाहिए था। वो ही चीज आप डिमांडेड है, लेकिन हम लोग उस चीज को हम कभी एग्री नहीं करते, ठीक है। तो हम वो चीज पढ़ा रहे हैं जो आप टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं ना। टॉपिक अपना रहेगा, कॉन्सेप्ट अपना, टॉपिक बुक का रहेगा, कॉन्सेप्ट अपना रहेगा। तो ये आप बोल सकते हो फुल ऑन एनसीईआरटी को हम फोकस कर रहे हैं। तो प्लीज पे मोर अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। हाँ, फुल ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। मंडे से स्कूल है। तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना? कितना परसेंटेज आया? कितना परसेंट आया? अच्छा, नहीं आया है, ठीक है। टाइमिंग बता देना स्कूल का क्या है, बाकी तुम अटेंड कर सकते हो। यार इसका इक्वेशन बनाना है, कौन बना रहा है इक्वेशन, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल है। अभी कॉपी बंद, अब सबका कॉपी बंद, ध्यान लगाओ बोर्ड पे। ठीक है, नहीं बनेगा, देखो सबसे पहले वेलोसिटी यार। सबसे पहले तो मुझे ये एक माइंड क्लिक किया कि जो पहला आएगा उसी को प्रेफरेंस दूंगा। दूसरा, डिपेंडेंस से पहले वाला भी देख लेते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिपेंडेंस नहीं लिखा था, समझ में? तो इसमें यहाँ पे क्या चल रहा है, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, ठीक। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। तो फर्स्ट पॉइंट में वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, पता है ना, पावर ए, कोई दिक्कत? सेकंड क्या होगा, रो। कॉपी बिल्कुल पढ़नी नहीं बच्चे, हाँ। थर्ड क्या होगा, हो गया? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये तो सबसे आसान स्टेप है नहीं? नहीं है? अब इसके बाद क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए, रो बी, और क्या होगा, जी सी। इसको इसको रो बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी ये सारा डिस्कस किया हूं ना, ये सारी चीजें नहीं किया हूं क्या? तो अब क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। ये क्या उस कांस्टेंट का कुछ वैल्यू दिया है क्या? अरे डल रिस्पॉन्स, डल रिस्पॉन्स तो बिल्कुल, अबे मरे लोग हो क्या एकदम? जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है, खत्म है पूरी ख्वाहिश। थोड़ा एकदम एक्साइटमेंट लाओ अपने आप में, अपने आप में एक्साइटमेंट लाओ, अपने आप में एक्साइटमेंट लाओ। Q इज इक्वल टू लैम्डा ए, रो बी, और क्या होगा, जी सी। यहां तक क्लियर? इट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब आ रहा v। v क्या है, वेलोसिटी। कौन बताना चाहता है? जो बताना चाहता है उसी से पूछेगा। मैं, मम्मी तुम ही बता दो यार, ये लोग वैसे ही थकेले लोग हैं। मीटर पर सेकेंड, m0, L1, t-1, बात नहीं, ठीक है। लेमडा इज अ वेवलेंथ। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। वेव क्या होता है यार, लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, मीटर। तो ये पम्मी अकेली पढ़ के आती है, बाकी सब मुंह उठा के आते हैं, ठीक है। रो, रो इज अ डेंसिटी, रो इज अ डेंसिटी, पता है? कोशिश तो कर। कितने लोगों को पता है, प्लीज रेज योर हैंड, बोल डेंसिटी। हाँ, वेरी गुड। मास का बता, इसका होता मास, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना, रुक जा। डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। मास का होगा केजी, वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फार्मूला m0 L-3 T0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? साहिल खड़े हो दोस्त। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चल बता एक्सेलरेशन का। हाँ, डायमेंशन फार्मूला बना। वेरी गुड, खत्म। देखो हमारी गाड़ी, चाहते हो कि छोटे से चीज के लिए आप सुनना पड़ रहा है, छोटी सी चीज के लिए सारा चीज तो पता ही था, ईटा नहीं पता था, क्यों नहीं पता था यार? ठीक है, गलत है ना कि सही है? सही है ना? ठीक। फिर तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए अटक रहे हो, तो फिर गलत बात है। सारा वैल्यूज लाके पुट कर दो, आगे कहानी तो बहुत इजी है ना। तो कहाँ पे लाके रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या चल रहा है, v।
फिर क्या चल रहा है, लैम्डा, फिर क्या चल रहा है, रो, और जी सी। यार वी का वैल्यू क्या था, याद करो, m0 l1 t माइनस, कोई दिक्कत है क्या, लेमडा, यार लेंथ, बेव लेंथ, लेंथ मींस m0 l1 t0 पावर a। यार रो मास बाई वॉल्यूम, मास का होता है केजी, केजी का होगा 1, वॉल्यूम का -3, t0 पावर में होगा b, कोई दिक्कत। एक्सेलरेशंस क्या होता है, एक्सेलरेशंस m0 l1 t माइनस 2। कितने लोगों को लगता है मैं तो यहां तक एकदम उड़ा दूंगा, नहीं लगता उड़ा दूंगा, किसको उड़ा देगा, क्या बोल रही है, इजी था ना, आगे भी इजी है, आगे भी इजी है, पढ़ने वालों के लिए हर चीज इजी है, ठीक है, और नहीं पढ़ने वालों के लिए सब चीज इजी है, पढ़ने वाले के लिए सिर्फ इजी है, नहीं पढ़ने वालों के लिए सब चीज इजी है। नंदू समझ में आया? तो ये क्या होगा, 0 a t0, क्या समझ में आ रहा मेरी बात, नहीं आ रहा, हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, पावर क्या होता है, करके तो बताओ, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, बनेगा कि बन गया, नहीं बनेगा, अरे सुपर, अब क्या करूंगा, वैल्यू लाके रख दूंगा, क्या करूंगा, अब वो सोच रहा अब क्या करेंगे p का वैल्यू होगा 0, ठीक है, और इसका वैल्यू a-3b प्लस सी 1, और यहाँ पे -2c। नंदू कैसे सॉल्व करेगा दोस्त, कोई ना गन पॉइंट लेके खड़ा है, अब बोलेगा बेटा abc का वैल्यू बता, नहीं तो उड़ा दूंगा, बता कैसे निकालेगा, दो वैल्यू तो निकल चुका है ऑलरेडी, बता, b का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, सन्नाटे पे चला गया, c का वैल्यू, हाँ प्लस हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, -1 + 2 -1, सिंपल। नहीं समझ में आया क्या नहीं, नहीं आया, बहुत बढ़िया नंदू, सी, नंदू मल्टीप्लिकेशन है बेटे, नहीं आया नंदू को, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ तेरी बात, ठीक है, ए बी और सी का वैल्यू कहाँ ला के रख दो, सेकंड इक्वेशन, या डायरेक्ट रख दो ना, मैं अब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट रख दूंगा, तो क्या होगा, a-3b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू कितना है वही तो निकालना है, बी का वैल्यू कितना है 0, बैठना नंदू, सी का वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई 30 वारी सस्ता बैठा था, 30 हो सकता है वो ना, जैसे दो चार लोग बोलेंगे ना 30 आसपास है, हाँ 30 होगा जब आसपास वाले 0 बोलना, नहीं 0 होगा 30 नहीं होगा, वो बेचारा बड़े सदमे में रहता है, तो 0, ये कितना हो जाएगा 1 - 1/2, एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा 2 - 1/2, a इज इक्वल टू 1/2, सारे वैल्यूज कंफर्म, इजी है कि बहुत इजी है। अब इन ए बी सी का वैल्यू कहाँ ला के रखेंगे, नहीं आया हिमेश, कहाँ रख रहे हैं, क्या लिखूंगा हिमेश, पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, पता है 4 कौन सा है, रुक जाओ, 4 की जगह मैं 6 लिख लिया था, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ना, बी बी इज इक्वल टू लैम्डा ए रो बी, और क्या था जी सी। अब बताओ ए का वैल्यू, पक्का, रो का वैल्यू, जी का वैल्यू, प्लस की माइनस वो भी कंफ्यूज हो गई, प्लस ही था, वेरी गुड। अब इसमें बी का क्या करूंगा, जिसका पावर 0 उसका वैल्यू कौन बोला हुआ है, हाँ ठीक है, ये कंफ्यूज हो गया, 1 तो होता है, 2 क्यों दिखा रहे हैं, हाँ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा नंदू, मैं लिख दे रहा हूँ भाई,
घबराना नहीं नंदू, समझ में आ रहा है? जितना उलझेगा उतना सुलझेगा, समझ रहा है? हाँ बोल। तो उलझ लिख सकता हूँ ना, ये एक फार्मूला है। बात समझ में आ गया? कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे, जरूरी है, कर लो कर लो। कितने लोगों को 100% क्लियर है कि ये सब तो मैं कर लूंगा? सिर्फ पम्मी अकेली ऐसी है कि मतलब तुम किसी होटल में खाना खाने गई, तुमको खाना आएगा, बोलेगा टेस्टी, कैसा टेस्ट है? 95%, 5% टेस्ट नहीं आएगा। वो 0.1% क्यों छोड़ रहा है भाई? है? और तेरा रे प्रखर 100% नॉट है ना? कल मैसेज मिल गया था सबको, नंदू तेरे को नहीं मिला था मैसेज? तो कल क्यों नहीं आया था क्लास में? नहीं हुआ है? नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। तीनों ही करना पड़ेगा, बायो स्टार्ट होगा तो बायो भी करना पड़ेगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट नॉट अलाउड, मतलब एक सब्जेक्ट अलाउ नहीं करेंगे बंडल में। एक सब्जेक्ट कर सकता तो ऑनलाइन कर सकता है, वहां से परचेज कर सकता है, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहीं से वहीं देख के हो जाएगा। एक सब्जेक्ट अलाउ नहीं है ना दोस्त। ये कुछ, ये ट्यूशन नहीं है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, हम लोग एक कंपनी में बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं होगा। अभी बायो चालू होगा तो बायो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? मैथ्स वाला तो मैथ्स पढ़ ही रहा है ना? हाँ पढ़ सकते हो। वो उसको बोल ना, मेरे को क्या बोल रही है? उसको बोल, पड़ोसी को बोल। हो गया? तो अगला क्वेश्चन तो अभी बना भी नहीं पाएंगे ना। पीडीएफ भेज दूं? नंबर बताओ सबको ही मिलेगा यार, तो कैसा बोलती? सर पीडीएफ भेज दो। ठीक है भाई। सर बोल दूंगा, अगली बार से कर भी दूंगा दोस्त, अगली बार से दे दूंगा, जिद्दी बॉय है। यस ठीक है, तुम आना भरत। अभी क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ दोस्त।